थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, DSSB ESIC, कि द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया कैन बी डन बाय, द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया कैन बी डन बाय, द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया कैन बी डन बाय। न्यूमोनिया का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कंफर्म पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दिया गया है चेस्ट एक्सरे, दूसरा दिया गया ब्लड कल्चर, तीसरा दिया गया एबीजी एनालिसिस और चौथा दिया गया है स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से न्यूमोनिया को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इस इमेज में हम देखते हैं कि नॉर्मल लंग दिखाया गया है। नॉर्मल लंग में जो भी ब्लैक वाला पार्ट है वो नॉर्मल पार्ट है, वो नॉर्मल लंग टिश्यू को इंडिकेट करता है। ब्लैक वाला पार्ट नॉर्मल लंग टिश्यू को इंडिकेट करता है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है वो एक्सुडेट कंसोलिडेशन को इंडिकेट करता है। व्हाइट वाला पार्ट एक्सुडेट को इंडिकेट करता है, व्हाइट वाला पार्ट एक्सुडेट को इंडिकेट करता है। ब्लैक वाला पार्ट नॉर्मल लंग टिश्यू को और व्हाइट वाला पार्ट एक्सुडेट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि अगर नॉर्मल लंग है तो इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन अगर न्यूमोनिया वाला केस है तो पेशेंट को एक्सुडेट दिखाई देगा कि पेशेंट के लंग में एक्सुडेशन है, ये दिखाई देगा। यहाँ जो व्हाइट वाला पार्ट है ये लंग्स में एक्सुडेशन को शो कर रहा है, लेकिन एक्सरे से हम ये तो देख सकते हैं कि पेशेंट के लंग में एक्सुडेटिव कंसोलिडेशन हुआ है, पेशेंट के लंग में एक्सुडेट है, लेकिन ये कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। न्यूमोनिया का कंफर्म डायग्नोसिस इसलिए नहीं है क्योंकि और भी कई ऐसे केसेस हैं, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन दिखाया गया है नेक्स्ट इमेज में। प्लूरल इफ्यूजन के केस में भी प्लूरल कैविटी में जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो उसका एक्सरे भी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है या ऑलमोस्ट सेम लगता है एक्सुडेटिव कंसोलिडेशन की तरह। तो प्लूरल इफ्यूजन और एक्सुडेट और न्यूमोनिया के केस को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऐसी कई कंडीशंस हैं जब एक्सुडेट कंसोलिडेशन हुआ हो या प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्सरे सिमिलर दिखाई दे सकते हैं या एक्सरे से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक तरह से एक्सरे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है न्यूमोनिया का। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार। नॉर्मल लंग टिश्यू में हम देखते हैं कि जो ब्लैक पार्ट है वो नॉर्मल लंग होता है और जो व्हाइट पार्ट है वो एक्सुडेट होता है। ठीक है, जो फ्लूइड है उसको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड इमेज है इसमें एक्सुडेट दिखाया गया है व्हाइट वाला पार्ट, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन के केस में भी ऐसा ही एक्सरे देखा जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। तो एक्सरे तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सरे से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। और भी केसेस में सेम एक्सरे दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। नॉर्मली न्यूमोनिया के केस में WBCs बढ़ जाती हैं और स्पेशली न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती हैं। WBC बढ़ जाती हैं और स्पेशली न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती हैं। लेकिन और भी कई टाइप के ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनमें WBC या न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में बहुत सारे सेवरल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस में देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। जब एबीजी एनालिसिस हम करते हैं तो एबीजी एनालिसिस में PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और PO2 का लेवल घटा हुआ मिलता है, लेकिन ये भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। ये भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो यहाँ भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ है, पेशेंट को COPD हुआ है, पेशेंट को कोई दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे भी आंसर नहीं होगा, ब्लड कल्चर भी आंसर नहीं होगा, एबीजी एनालिसिस भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्पुटम के कलर से भी, यानी कि जैसा हमने साइन एंड सिम्टम्स में देखा कि स्पुटम के कलर और कंसिस्टेंसी से भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर ग्रीन कलर का स्पुटम है तो पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन हो सकता है। करंट जेली लाइक स्पुटम है तो क्लबसेला इन्फेक्शन हो सकता है। रस्टी स्पुटम है तो उस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्मेटिव टेस्ट है न्यूमोनिया का।
और साथ में एक और कंडीशन है, ट्यूबरकुलोसिस का भी कन्फर्मेटिव टेस्ट स्पुटम कल्चर ही है। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन, जहां हमने देखा कि न्यूमोनिया का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्पुटम कल्चर के द्वारा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं